सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तबकाती मरदमशुमारी को नागुज़ीर करार दिया है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि आखिर कब तबकाती मरदमशुमारी शुरू की जाएगी, कब इसे मुकम्मल किया जाएगा और कब इसका डेटा आवाम के सामने पेश किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि क्या 2029 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए तबकाती मरदमशुमारी जरूरी है। 27% तक ओबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को रोक दिया गया है, ये नाकाफ़ी है। तबकाती मरदमशुमारी ही इस बात को जाहिर करेगी कि बैकवर्ड क्लास इस मुल्क में कितना पीछे है, कितने उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सदर मजलिस ने कहा कि बार बार विकसित भारत की बात की जाती है, तबकाती मरदमशुमारी पर बीजेपी हमेशा पीछे हटती रही। जब तबकाती मरदमशुमारी होगी तो हुकूमत किसी के भी हो 50% के तहफ़्फ़ुज़ात की हद को ख़त्म करते हुए उसमें इजाफा करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के इंतखाबात से मुतालिक कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ बिहार के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। पहलगाम वाक़े पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, घर में घुसकर मांगने की बात की जाती है, अब घर में जाकर बैठ जाना चाहिए। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मनसूखी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो खातून पाकिस्तान से आकर बैठ गई है उसके बारे में मीडिया कोई बात नहीं करता। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत जरूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीजें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना जरूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ यह है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहां पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत जरूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है जरूरी है हमारे भारत देश में। मैं आप देखिए, आप छोड़िए ना, आप कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए, केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी, वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आपका बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा,
क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है, आपके पास मालूम तो होना ना कौन कहां खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता, किसके पास जमीन नहीं है एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना। इसमें वो क्या बात है। मगर हम यही बोले कि टाइम लाइन, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे, और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी।